दोस्तों, श्रावण मास का आखिरी सोमवार व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना है और पूर्णिमा तिथि कब से कब तक होने वाली है और जो ये दान की सामग्री है वो हमें कहाँ पर देनी है और सबसे पहले हमें पूजा करना है या फिर उद्यापन की विधियां करनी है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो बहनें 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं वो भी इस विधि से अपने सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकती हैं और जो बहनें सिर्फ श्रावण मास का सोमवार व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं वो भी इस विधि को अपनाकर अपने उद्यापन को संपूर्ण कर सकती हैं। तो देखिए, 19 अगस्त दिन है सोमवार और श्रावण मास की पूर्णिमा है और उसी दिन श्रावण मास का आखिरी सोमवार का व्रत है। तो देखिए, व्रत तो हमें करना ही करना है। यदि आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो या फिर श्रावण मास के सभी सोमवार व्रत कर रहे हो, तो यदि आपने नहीं करना है, आपने कोई संकल्प नहीं लिया है कि हमें सभी सोमवार व्रत करने हैं या आपने सिर्फ 2 का लिया है, तो आप फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि शुरू और आखिरी का लिया है तो आखिरी सोमवार तो पूर्णिमा के दिन ही पड़ रहा है, तो आप जरूर करें। लेकिन उद्यापन करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि इस दिन हमें अनाज नहीं खाना है, क्योंकि ये श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। हम उद्यापन की विधियां करेंगे जिससे कि हमें श्रावण मास के पुण्य फल अधिक प्राप्त हो, इस वजह से हमने उद्यापन करना है। यदि आपने उद्यापन आगे सोमवार पे करना है, यानी कि श्रावण मास जब समाप्त हो जाएगा तो भादो मास के पहले सोमवार पर आप उद्यापन कर सकते हो और उस दिन उद्यापन के बाद जो भोजन आपने ब्राह्मणों के लिए बनाया है, आप अपने घर में सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन आपको नोट करनी। अपने मायके जा रही हैं, उद्यापन नहीं कर सकती हैं, उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप आराम से जाएं, रक्षा सूत्र बांधें और उस दिन का आनंद ले। और आने वाले भादो मास में जो पहला सोमवार पड़ेगा उस दिन ये सभी विधियां करके आप अपने उद्यापन को करके अपने घर में भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी बहनों का कंफ्यूजन था कि दीदी हम क्या करें। अब देखिए, जो सामान है वो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ, लेकिन आप सेम टू सेम नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। आपका जितना बजट हो आप इससे अधिक भी कर सकते हो, आप इससे कम में भी कर सकते हो। सिर्फ हमारी भावना और हमारी श्रद्धा महत्व रखती है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक चीजें। तो एक चीज तो आप चाहे 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, चाहे कोई भी व्रत कर रहे हो, जैसे कि हम कहते हैं कि एक थाली भोजन, तो देखिए पका हुआ भोजन यदि आप बना रहे हो तो आप मीठा, नमकीन, खट्टा कोई भी सभी भोजन आप बना सकते हो। यदि आप सूखा भोजन निकाल रहे हो तो सूखे में भी इन सब चीज़ों को आप रख सकते हो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर थाली में चीज़ें रखी हुई हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आटा है, आप देख सकते हैं, मैंने 1 गिलास आटा लिया है और ये एक व्यक्ति के भोजन के लिए लगभग पर्याप्त रहता है। और यहाँ पर 1 गिलास ही चावल है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं, मौसमी सब्जी आप कोई भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं हमने ये रखा है तो आप भी सेम रखोगे। आलू आप ले लीजिए, हल्दी, और यहाँ पर ये हल्दी है और यहाँ पर ये है नमक। तो ये सारी चीज़ें हमें इसे कहते हैं सीधा। तो चाहे आप अमावस्या चाहे आप पूर्णिमा कभी भी सीधा निकालें तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अभी इसके साथ में आपको लेनी है दालें। तो ये है तुअर दाल और ये है चना दाल। तो देखिए, बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि हमें तुअर दाल सीधा में नहीं निकालना होता, लेकिन हमारे लोगों के यहाँ सासू माँ लोग 4 दाना चने का दाल डाल के और तुअर दाल निकाल देती थी। आप चाहें तो इसमें उड़द दाल भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये चने की दाल है, ये तुअर दाल है और इस तरह से आप दालें भी रखें। इसके साथ में हमें दक्षिणा जरूर रखनी है, क्योंकि बिना दक्षिणा के आपका ये जो सीधा होगा वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये तो हो गया सूखा अनाज जो कि हम ब्राह्मणों के भोजन के लिए निकालते हैं दक्षिणा के साथ में। अब आप ये कभी भी उद्यापन कर रहे हैं तो सूखा अनाज इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आती है बात कि हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं या हम पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं। दोनों ही व्रत भगवान भोलेनाथ के निमित्त रखा जाता है, तो जो दान की चीजें होती हैं सेम होती हैं। तो ये है दोस्तों चावल और यहाँ पर ये है चीनी और यहाँ पर मैंने दूध लिया है
ये, और पता है ये है पका हुआ दूध, क्योंकि देखिए दान की चीजें हैं, अब आप कब इसमें निकालेंगे, कब ब्राह्मण को देंगे तो दूध फट जाएगा, इसलिए दान में आप दूध बॉयल करके दे सकते हो। तो ये आप ले लीजिए, ये है शक्कर यानी चीनी, दूध और चावल, और यहाँ पर ये है दूध से बनी मिठाइयाँ, ठीक है, ये है दूध से बनी मिठाइयाँ। तो ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय भी है। और हम बात करें भगवान भोलेनाथ, भगवान चंद्र के साथ में पूजा होती है, तो चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट भी करती हैं ये सारी चीजें। इसके साथ में हमें रखना है दक्षिणा, तो ये चीजें आप सभी दान सामग्री इसके साथ में पूर्णिमा व्रत में या फिर आप सोमवार के व्रत में ये सभी चीजें आपको दान करनी होती हैं। आप इसके साथ चांदी भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो आप चंदन, पुष्प, माला आप इसके साथ कितना भी बढ़ा, क्योंकि दान की कोई सीमा ही नहीं होती है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। कैमरे को थोड़ा नीचे करेंगे। तो ये चटाई है, आप इसे ले लीजिए, ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से करके दे सकते हो। और भगवान भोलेनाथ का पूजा उद्यापन हम कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों, ये है चटाई, ये है चटाई, तो आप इसे ले लीजिए। इसके साथ में ये है सफ़ेद कपड़ा, जो कि भगवान भोलेनाथ के निमित्त हम ब्राह्मण को दान करेंगे। ये है, हम लोगों के यहाँ इसे अंगोछा बोला जाता है, और इसके अतिरिक्त आप ये रुमाल जो होती है इसे भी ले सकते हैं। वैसे ये अभी हमारी पुरानी रुमाल है, इस तरह से आप छोटे में देना चाहते हैं तो इस तरह से रुमाल भी रख सकते हैं, ठीक है। इसे हम साइड में करते हैं। और माता पार्वती के लिए कुछ श्रृंगार की चीजें, तो यहाँ पर बेसिक चीजें हैं। ये है जनेऊ भगवान भोलेनाथ के लिए, और यहाँ पर कपड़े में हमने ये रखा हुआ है, ये शर्ट का कपड़ा है, तो आप इस तरह से कपड़े में भी दे सकते हो। आप कुर्ता पजामा ले सकते हो, आप पैंट शर्ट ले सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ाने के लिए। माता पार्वती को श्रृंगार की सभी चीजें, चूड़ी, बिंदी, महावर, ये हमारा सूखा महावर हमारे यहाँ मिलता है, तो इसे पानी में घोल के लगाते हैं। इत्र है, बहुत सारी बहनें पूछती कौन सा इत्र दें, तो आप गुलाब के सुगंध वाला या फिर चंदन के खुशबू वाला कोई भी इत्र आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप ले लीजिए। सिंदूर की डब्बी है, कंघा है, और यहाँ पर शीशा है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को, और इसके साथ भी आपको दक्षिणा ज़रूर रखना है। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है साड़ी। तो देखिए साड़ी हमेशा ज़रूरी नहीं है, आपका सामर्थ्य है तो आप साड़ी दे सकते हो, वरना आप इसके स्थान पर ये चुनरी भी ले सकते हो, ठीक है। ये है चुन्नी, तो आप ये चीज़ें ले सकते हो। ये साड़ी हटाकर इसमें ये चुन्नी रख दो। तो ये माता पार्वती के लिए हो गया, और यहाँ पर ये भगवान भोलेनाथ के लिए हो गया, इसके साथ में दक्षिणा, ठीक है। तो बस इतना भी आप दे सकते हो, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं जिससे आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये है दोस्तों, सभी चीज़ें चंद्र ग्रह से मतलब संबंधित रखती हैं। तो ये है चीनी, यहाँ पर चावल, ये है दक्षिणा, और ये है दूध से बनी मिठाई, ठीक है। और यहाँ पर ये है पका हुआ दूध, ये आप देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको उसी सामग्री के साथ में रखना है दान के लिए। आप अपने हिसाब से कम या अधिक कर सकते हैं। तो यदि आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो तो आपको इस तरह से ये चूरमा प्रसाद, जो मैंने आपको बनाने की विधि भी बताई थी, तो इस तरह से चूरमा प्रसाद भी आपको रखना होता है, और चूरमा का भोग भी लगाना होता है 3 की संख्या में। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 है, क्योंकि एक भगवान जी को भोग लगाना है, एक हमें गाय को खिलाना है, और एक हमें पूरी फैमिली के लिए प्रसाद में देना है। तो इस तरह से आपको 3 की संख्या में चूरमा प्रसाद 1.25 पाव, 1.25 किलो, 5.25 की संख्या में आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको 16 सोमवार के व्रत में ये चूरमा प्रसाद का भोग लगता है। बाकी अगर साधारण सावन का सोमवार कर रहे हैं तब आप इसको इसके। तो दोस्तों आपने जाना कि हमें श्रृंगार की सामग्री, कपड़े, चंद्र ग्रह से संबंधित चीजें और सूखा अनाज
जो हम सीधा कहते हैं, उनमें क्या क्या चीजें रखनी है। तो इस तरह से आप सभी सामग्री लेकर अब हमें पूजन कब करना है। ज्यादा बहनों के प्रश्न आते हैं कि दिन में करें कि शाम को करें। जैसे कि भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करने की बात कही गई है। पूर्णिमा पर भी चंद्रोदय के समय हम पूजन करते हैं, उसके बाद ये सभी चीजें हम करते हैं। लेकिन जब हम उद्यापन करते हैं तो हमें दिन में कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप दिन में सुबह सवेरे पूजा अर्चना करके ये सभी चीजें दान के निमित्त निकाल कर आप शाम तक कर सकते हो। दान का महत्व तो सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। सूर्यास्त के बाद सिर्फ शनि देव के निमित्त, जैसे कि हम दीप लगाते हैं या शनि देव से संबंधित चीजें हम दान करते हैं, तो वो रात्रि में ज्यादा महत्व रखता है। वैसे दिन में भी आप दान कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। अब पूर्णिमा पर रात्रि में भी आप अपने जल फल लेकर अपने व्रत को खोल सकते हैं, और सोमवार पे जब आप उद्यापन आपका कंप्लीट हो जाएगा अगले सोमवार को, तब आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इन सब चीजों के साथ में हम दक्षिणा इसलिए रखते हैं कि हम ये सभी काम बिना पुरोहित के कर रहे हैं। क्योंकि देखिए उद्यापन की चीजें पुरोहित आते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराते हैं, माता रानी की पूजा कराते हैं, तो उन सभी पूजन में ये सारी चीजें हमें काम में आती हैं, और हम सूखा अनाज करके ब्राह्मण को विदा करते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण के न रहने पर हम ये स्वयं से कर रहे हैं, इसलिए कुछ दक्षिणा ये जो पूजन कराते हैं पुरोहित, उनके निमित्त हम निकाल कर रखते हैं, जिससे कि पूजा का पूरा पूरा लाभ हमें मिल पाए। जिस दिन आप उद्यापन करें उस दिन अपने घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा आदि ना करें। उद्यापन होने के बाद सभी को परिवार में प्रसाद आदि दें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पूरा संकल्प पूरा हो जाए तब लेना है। थोड़ा सा जल इस तरह से हाथ में हम ले लेंगे, और अपना नाम, अपना गोत्र भी ले सकते हैं। आपका जो भी गोत्र है अपना नाम लेकर, हे ईश्वर भगवान भोलेनाथ, आपको साक्षी मानकर हम ये सभी दान की सामग्री, अन्न, जल, फल, वस्त्र, आभूषण जो भी आपने दिया है उसमें रखा हुआ है, दक्षिणा सहित पात्र छोड़कर हम ये सभी चीजें दान के लिए संकल्प है। और ये जल लेकर चारों ओर ऐसे घुमा देना है और प्रणाम कर लेना है। क्योंकि बर्तन आप दान में नहीं दे रहे हो, सिर्फ आप साड़ी, कपड़ा, ये खाने पीने की चीजें, फल मिठाई आप दे लीजिए। दोस्तों इसमें आप फल भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी फल मेरे पास नहीं था इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हो। जो कुंवारी लड़कियां हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियों ने कहा था कि दीदी हम कैसे करेंगे, तो देखिए आप भी सूखा अनाज, दक्षिणा आदि सभी निकालें, चंद्रग्रह से संबंधित चीजें भी आप निकालें, श्रृंगार की सामग्री भी जितना भी हो सके आप दान करें। कुछ नहीं है तो कम से कम चूड़ी, बिंदी और मेहंदी, ये चीजें आप दान कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में एक चुंदरी भी ले सकते हैं। दान के लिए कभी भी कोई लिमिट नहीं होती है, जितना हम दान करें उतना ही कम होता है। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना है कि दान हमेशा श्रद्धा पूर्वक, खुशी खुशी और अपने बजट के अनुसार करना चाहिए। किसी की देखा देखी में या किसी के उसमें आके हमें दान नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हमें सोमवार या फिर पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।